हाय यार, मैं मोग्रिम एंड वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम अपने गिट और गिटहब वाली प्लेलिस्ट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और इनफैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने गिट ब्रांचिंग वाले सारे पार्ट को ख़त्म कर दिया था, हमने उसको 2 पार्ट में कवर किया है और इसमें हम बस एक फाइनल छोटी सी चीज़ गिट क्लोन देखने वाले हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो उसको शुरू करने के लिए अब स्क्रीन पर जंप करते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपनी गिट एंड गिटहब की फाइनल वीडियो से। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, क्लोनिंग रिपोजिटरी फ्रॉम गिटहब। ठीक है, तो अभी तक ना हमने क्या क्या कर लिया, हमने गिट के सारे बेसिक ऑपरेशंस ना सीख लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्रांचिंग खत्म कर दी, तो हमने गिट के सारे बेसिक ऑपरेशंस सीख लिए हैं। ठीक है, तो मतलब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने शुरू से हमने कमिट बनाना सीख लिया है, हमने गिट को गिटहब से सिंक करना सीख लिया है पुश और पुल की हेल्प से, हमने रिमोट्स बनाने सीख लिए हैं, हमने ब्रांचिंग सीख लिया, हमने पुल रिक्वेस्ट के बारे में सीख लिया है। ठीक है, अब देखो गिट बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी बहुत चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा गिट हम वीडियो से कवर नहीं कर सकते। ठीक है, और सारा गिट बहुत बार रेलेवेंट भी नहीं होता। ठीक है, जो मेन रेलेवेंट वाले पार्ट्स हैं ना, वो मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं, जो अभी अभी हमने सारी लिस्ट की है। ये अगर तुम्हें आते हैं, तुम एज अ बेसिक गिट्स के मतलब स्टार्टिंग में तुम काफ़ी सही हो चुके हो और कंपनीज वगैरह में जाओगे तो तुम्हें एज सच कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तुम मोर और लेस हमेशा उस चीज़ को कर ही पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब हम एक फाइनल चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे यार, अभी तक हम कर रहे थे कि हमारी लोकली कोई गिट की रिपोजिटरी होती है, उसको हम गिटहब पे डाल देते हैं, है ना। लेकिन अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मेरी कोई गिटहब की रिपोजिटरी है, मान लो मेरी कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, जैसे मान लो तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, है ना, वहाँ पे उनका कुछ कोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो तुम्हें अपने लोकल सिस्टम पे लाना है विद सारी गिट की सेटिंग्स, है ना। तो जो गिट की सेटिंग्स तुम्हारी कंपनी ने कर रखी है गिटहब पे, तो उन्होंने जितनी कमिट्स कर रखी है गिटहब पे, जैसे मान लो ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है, ये इथीरियम की रिपोजिटरी है, मतलब ये ऑफकोर्स इथीरियम अगर तुम्हारी कंपनी है तो ये है, लेकिन इथीरियम कोई कंपनी नहीं है। लेकिन बेसिकली मान लो तुम्हारी कंपनी की ये रिपोजिटरी है, तो तुम चाहते हो कि इसका सब कुछ गिटहब से इंक्लूडिंग कमिट्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस, इंक्लूडिंग एवरी ए टू जेड, हर चीज़ तुम्हारे लोकल सिस्टम पे आ जाए। ठीक है, और तुम्हारा गिट एकदम परफेक्टली सिंक में चले। ये करने का क्या तरीका होता है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत बार ना जो मतलब एकदम बिगिनर लोग होते हैं उनको तुम ऐसे करते हुए देखोगे, वो यहाँ से कोड जाके डाउनलोड जिप दबा देते हैं, उससे उनके पास ही सारा कोड आ जाता है, लेकिन उससे ना गिट कोई बहुत अच्छे तरीके से सिंक नहीं होता है। ठीक है, तो और ये मतलब कोई प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है, इसको करने के बेटर तरीके एग्जिस्ट करते हैं, और जो इसको करने का बेस्ट तरीका एग्जिस्ट करता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का एम कि हमारी कोई रिपोजिटरी अगर गिटहब पे एग्जिस्ट करती है तो उसको हम कैसे ला सकते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो का एम सिर्फ इतना ही है कि इससे हम गिट को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे को गिट की और वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कमांड सीखेंगे। ठीक है, और उस कमांड को सीख के हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे ताकि हमारी गिट की सीरीज़ खत्म हो जाए। ठीक है, 10 मिनट की भी वीडियो नहीं है ये। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो गिट क्लोन का बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमारा मेन एम क्या है, गेटिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब। ठीक है, जिसको हम सीधे सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरी ये वाली रिपोजिटरी है, इसको मेरे को अपने लोकल सिस्टम पे लाना है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं ये करके देखता हूँ, अगर मैं इसमें डाउनलोड जिप करूँगा तो क्या होगा। ये ना एक जिप मेरी डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये मेरी एक जिप डाउनलोड हो गई और इसको होने देते हैं। हाँ, ये मेरी जिप डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, रुको मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके लाता हूँ। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ये रही मेरी, ठीक है ये, लेकिन इसके अंदर ना अभी मेरा गिट वगैरह का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से नहीं आई है, मेरी ब्रांचेस नहीं आई है, मेरा कुछ भी ढंग से नहीं है। अगर मेरे को कल को इसको गिटहब से सिंक करना है तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये देखो इसमें क्या लिखा है, गो इथीरियम मास्टर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मास्टर ब्रांच को लाया है। मान लो अगर मेरे को कोई और ब्रांच चाहिए होती तो मैं क्या करता, और ये सारी कमिट्स को उठा के नहीं लाया होगा, ये सिर्फ मास्टर ब्रांच के कोड को इसने डाउनलोड कर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए जो डाउनलोड है जिप वाला तरीका है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कल को अगर तुम जैसे मान लो एक बार को तुम कहते हो कि भाई अगर मेरे को कमिट्स नहीं भी मिली तो मेरे को क्या ही नुकसान हो रहा है ना, ठीक है मैं मान गया तुम्हारी बात, लेकिन तो अब तुम ध्यान से सोचो, अगर तुम इस वेबसाइट इसका तुम कोड लेते हो और तुम इसको वापस पुश करना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा गिट सिंक में नहीं होना चाहिए? उसका आंसर है तुम्हारा गिट सिंक में होना चाहिए। अगर तुम्हारा गिट इससे सिंक में नहीं होगा तो फिर कंपनी तुम्हारे कोड को अपने अंदर मर्ज कैसे करेगी, मतलब सिंक में रहना चाहिए ना। तो इसलिए ये डाउनलोड जिप वाली ऑप्शन दो, अगर तुम एक अच्छे डेवलपर हो तुम कभी भी यूज़ मत ही करना। ठीक है, कोई भी इसमें एक्सेप्शंस भी नहीं है, इसको यूज़ मत ही करना। तो इसमें सिंपल क्या तरीका है, तरीका तो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका तरीका है यार कि जैसे मान लो, हाँ मान लो मेरे को इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल खोल रखा है। ठीक है, और इसमें मेरे को
इस रिपोजिटरी को क्लोन करना है विद ऑल ब्रांचेस विद एवरीथिंग, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ यार कि एक छोटी सी कमांड होती है गिट क्लोन रिपोजिटरी यूआरएल, ठीक है, ये कमांड होती है। तो अगर मैं लिखता हूँ गिट क्लोन और आगे मैं अपनी रिपोजिटरी जिसको मेरे को क्लोन करना है उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा, तो बेसिकली वो मेरी रिपोजिटरी विद एवरीथिंग विद ऑल ब्रांचेस विद गिट सिंक्ड मेरे लोकल सिस्टम पे आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका होता है, ये छोटी सी कमांड है। तो अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये जो यूआरएल है ये कहाँ से मिलता है, क्या ये वाला यूआरएल है? उसका आंसर है नहीं, ये यूआरएल थोड़ा सा अलग है जो हमें चाहिए उससे। जो हमें यूआरएल चाहिए ना वो इससे मिलता है। देखो ये कोड पे जाओ, यहाँ पे ना कोड का बटन मिलता है। अगर तुम एकदम किसी भी रिपोजिटरी के होम पेज पे हो तो ये कोड का यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसमें HTTPS के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है, ठीक है। इसको अगर तुम कॉपी कर लोगे, ये कॉपी का बटन है, इसको अगर तुम कॉपी कर लोगे और यहाँ पे डाल दोगे तो अब मैं इसको अगर एंटर दबाता हूँ, ये देखो ये क्या कह रहा है, क्लोनिंग इनटू go-ethereum। अभी अपना टाइम ले रहा है, रिमोट से चीज़ें कर रहा है, रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब थोड़ा थोड़ा जितनी इसको देर लगेगी ले रहा है, ठीक है। ये थोड़ी मैंने बड़ी रिपोजिटरी चुन ली है गलती से, तो फिर इसमें थोड़ी सी देर लगेगी। इस पार्ट को हम कट करते हैं और डायरेक्टली जब ये क्लोन हो चुका होगा ना उस वाले पार्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है यार। तो ये क्लोन हो गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो इसमें अगर मैं चला जाऊँ फॉर एग्जाम्पल अपने go-ethereum में, है ना, तो यहाँ पे एक तो मेरे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको तुम्हें फोल्डर खोल के दिखाऊँ तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे मेरे सारा कोड आ चुका है, ठीक है। ये देखो कि मेरा सारा कोड आ चुका है। प्लस इसमें अच्छी बात क्या है, गिट ब्रांच से अभी तो मेरे को सिर्फ मेन मास्टर दिख रहा है, सॉरी, लेकिन अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं कोई भी ब्रांच यहाँ से अपनी पुल कर सकता हूँ, ठीक है। इनमें से कोई भी ब्रांच अगर मैं गिट पुल लिखूंगा ना, जैसे मान लो ऐड डैश नोड डैश मोबाइल डैश बिल्ड्स, है ना, ये देखते हैं गिट पुल ओरिजिन ऐड डैश नोड डैश मोबाइल डैश आगे क्या था बिल्ड्स, ठीक है। ये देखो ये मतलब ये पुल कर रहा है। अभी उसमें कोई और दिक्कत आ रही है वो अलग बात है, क्योंकि यू नीड टू स्पेसिफाई, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो इसमें हमारे को कुछ कुछ ये बताना पड़ता है, इन तीनों में से कोई एक कमांड रन करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मतलब इसको तुम अगर देखो तो ये ब्रांच को ये रीड कर रहा है जो कि ये जिप फाइल में रीड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो पहली बार तो मेरे को सारी ब्रांचेस का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, अगर मैं गिट लॉग कर रहा हूँ मेरे को सारी कमिट्स भी देखने को मिल रही हैं कि क्या कमिट्स हुई थी, यानी कि मेरा ये गिट एकदम सिंक में है। तो अगर मैं इसमें कोई कमिट करके उसको पुश करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये हो गई मेरी गिट कमिट की कमांड, ठीक है। मैंने इस वाली रिपोजिटरी में करी है, तुम किसी में भी करोगे सेम ही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये होती है यार गिट कमिट की कमांड, ठीक है। और इसको बेसिकली तुम तब यूज़ करते हो जब तुम फर्स्ट टाइम किसी रिपोजिटरी को अपने सिस्टम पे सेटअप कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये गिट क्लोन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। और गिट क्लोन के साथ साथ ही जितनी हम गिट की सीरीज कवर करना चाहते थे वो भी हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली गिट को शुरू से लेके एंड तक पूरा देख लिया है। और अगर तुम्हें इतना जितना मैंने बताया समझ आ गया है ना, तुम इस टाइम बहुत लोगों से आगे हो, ठीक है, क्योंकि गिट पे सरप्राइजिंगली बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। और अगर तुमने ये सब सीख लिया तो अब तुम एक काफ़ी अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। और बेसिक्स जितने की हर बंदे को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है वो तुम्हें अब अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। बाकी अगर बहुत स्पेसिफिक केसेस की ज़रूरत पड़ती है उसमें तो आज तक बड़े बड़े डेवलपर्स भी गूगल करके ही देख लेते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए था, वो तुम्हें आ गए, ठीक है। और बस यही है, ठीक है, गिट में इतना ही है। तो गिट हमने कवर कर लिया है। और देखो गिट एक पार्ट है, ठीक है, डेवलपर बनने का, और ये मैं होप कर रहा हूँ तुम्हारे को सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी डेवलपर बनने के पार्ट्स भी चैनल पे तुम देख सकते हो, लेकिन अगर मतलब क्योंकि पॉइंट क्या है कि एक डेवलपर बनने में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इफ तुम सब देखो चाहो तो उन सबको अलग अलग हमारे चैनल पे देख लो, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स उनमें से प्रेजेंट हैं भी। बाकी अगर तुम चाहो तो तुम एक कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हो इन सब चीज़ों का, ठीक है। कोर्स में क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, ये मैं बेसिकली अब तुम्हारे को बता रहा हूँ हमारे कोर्स के बारे में, जो एक एंट्री एलिवेट की तरफ से कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जो फुल स्टैक डेवलपर बनने का कोर्स है। उसमें गिटहब तो है ही है और साथ में सारा कुछ है, मतलब बेसिकली रिएक्ट जेएस, नोड जेएस है। तो उसमें 150 आवर्स ऑफ वीडियोज़ हैं, ठीक है, और कुछ लाइव सेशंस भी मिलेंगे। और बाकी तुम्हारे को इंटर्नशिप की गारंटी दी जाएगी और प्लेसमेंट की असिस्टेंस होगी, वो भी लाइफ टाइम की, ठीक है। तो अच्छा कोर्स है, मतलब हमारी तरफ से ही है। बाकी तुम अगर तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उसको तुम फिल कर सकते हो, ठीक है। और उसको फिल करके कोई ना कोई फिर हमारी टीम से तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, मतलब तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। और बाकी जब तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हारे को कोर्स अच्छा लग रहा है तो तुम कोर्स में जा सकते हो, ठीक है।
तो ये है। बाकी अब मैं होप कर रहा हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी और एटलीस्ट समझ आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई है तो कोई कमेंट्स में डाउट्स पूछ लो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं, है ना। और बाकी अगर सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नए किसी टॉपिक के साथ। ओके बाय।